हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड शेयर के ऊपर। लास्ट रजिस्ट्रेशन में हमें 530 रुपीज़ के अराउंड क्लोजिंग होते हुए देखने को मिला। अगर लास्ट 6 मंथ के रिटर्न देखें तो लगभग हमें यहाँ पे 6% के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। वहीं अगर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 1 ईयर में आप देखेंगे लगभग हमें 42% के पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे देखने को मिले इस स्टॉक में। और कंपनी के बारे में भी जानेंगे कि कंपनी करती क्या है और कंपनी के फंडामेंटल्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स किस प्रकार से हैं। तो चलिए सारा कुछ देखते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ से अगर आरती ड्रग्स लिमिटेड के बारे में बात करी जाए तो ये आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है उसी का पार्ट है। और हमें जो ये कंपनी इस्टेब्लिश होते हुए देखने को मिला था, ये 1984 में हमें इस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिला था। और इसमें आप देखेंगे कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, तो कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। और इसमें आप देखेंगे तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कंपनी बनाती है। फार्मा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात करी जाए, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, हाइड्रोक्लोराइड और मेटफॉर्मिन HCl। ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी बनाती है। और कंपनी की 13 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी का बिजनेस है। और 50+ API मॉलिक्यूल्स हैं और हमें जो इनके प्रोडक्ट्स हैं 80 से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कंपनी मेटफॉर्मिन के मामले में वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड। फ्लोरोक्विनोलोन्स में भी हमें जो कंपनी है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलती है वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिनिडाजोल की। देखेंगे तो कंपनी जो है वो वर्ल्ड में भी टॉप क्लास में हमें देखने को मिलती है। इंडिया में भी मेट्रोनिडाजोल में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलती है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो कीटोक्विनाजोल में भी हमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में से एक देखने को मिलती है। अगर आरती ड्रग्स में आप जाएंगे तो हमें हर चीज़ पॉजिटिव देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं जो कंपनी है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। आप इनके क्लाइंट्स भी देख सकते हैं, जाइडस कैडिला, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा। तो ये सारे आप देख सकते हैं कंपनी के जो हमें क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। मैनकाइंड, ल्यूपिन, लैबोरेटरी, सिप्ला, एल्केम, एबर्ट। तो ये सारी बड़ी कंपनीज हैं तो जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं। अगर रिवेन्यू की बात करें तो आप देखेंगे लगभग हमें 80% का जो यहाँ पे रिवेन्यू है वो हमें इनके API सेक्टर से ही देखने को मिलता है। जो API का सेगमेंट है इसमें से हमें 80% का जो रिवेन्यू है कंपनी का आता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे 4907 करोड़ का हमें देखने को मिलता है कंपनी का। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 30.9 का देखने को मिलता है। और करंट रेशियो 1.62 का है। डेब्ट टू इक्विटी 0.45, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6% का देखने को मिलता है। तो इस तरीके से फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपये की हमें निकल के आती हुई देखने को मिलती है। और इंडस्ट्री PE की बात करें तो 32 का हमें देखने को मिलता है। और स्टॉक का जो PE है वो हमें 30 का देखने को मिलता है। तो अभी आप देख रहे हैं जो कंपनी का हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो इंडस्ट्री के PE से नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो नेट सेल्स की अगर आप बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं 605 करोड़ का हमें नेट सेल्स आता हुआ देखने को मिला था Q3 में। अगर एक साल पहले से कंपेयर करें जहाँ 663 करोड़ का हमें देखने को मिला था, प्रीवियस क्वार्टर में 641 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा था और क्वार्टरली बेसिस पर भी ड्रॉप हमें देखने को मिला। एबिटा की अगर बात करी जाए तो 70 करोड़ का हमें देखने को मिला। एक साल पहले एबिटा भी लगभग 70.65 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था और प्रीवियस क्वार्टर में 76.45 करोड़ का हमें देखने को मिला। तो इस तरीके से यहाँ से आप देख सकते हैं एबिटा में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर ही लगभग थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। तो यहाँ से आप इंटरेस्ट भी देख सकते हैं कंपनी का, जो हमें प्रीवियस क्वार्टर जहाँ पे 8.25 करोड़ का हुआ करता था, अभी देखिए तो 7.6 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। और एक साल पहले 9.36 करोड़ का हमें इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी हमें कम होता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 36 करोड़ का हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला है Q3 में। और एक साल पहले 56 करोड़ का हुआ करता था, प्रीवियस क्वार्टर 39 था। तो इस तरीके से देखिए तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी के जो नतीजे हैं वो बहुत ज़बरदस्त हमें नहीं देखने को मिले हैं। और अगर वहीं ईयरली बेसिस पर बात करें तो भी हमें जो रिजल्ट्स हैं वो हमें थोड़े से सॉफ्ट ही आते हुए देखने को मिले हैं। तो प्रमोटर के स्टेक आप देख सकते हैं 57.47% के हमें देखने को मिलते हैं। FIIs की 2.10% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। DIIs की आप देखिए तो 5.26% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। अगर एक साल पहले देखें तो 2.28% की हिस्सेदारी थी, अभी 5.26% की यहाँ पे हमें DIIs की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। वहीं FIIs भी आप देखेंगे तो 2.03% का हमें एक साल पहले देखने को मिल रहा था और अभी 2.10% का है। तो यहाँ से आप देखिए FIIs और DIIs दोनों ही इस स्टॉक में हमें खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी लगभग यहाँ पे डबल होती हुई देखने को मिल रही है।
तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर आरती ड्रग्स के चार्ट की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं जो चार्ट है बहुत ही सिंपल है। सिंपली आप देखिए तो ये हमें एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। कुछ ईएमए यूज़ करते हैं। जो यहाँ पे जो ग्रीन वाली लाइन है ये 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल है और जो ये ब्लू लाइन है ये है 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल। तो अभी आप देखिए तो स्टॉक हमें लगभग यहाँ से 100 डेज़ का जो एक्सपोनेंशियल है इसी पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से स्टॉक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करी जाए तो यहाँ से हमें 480 रुपीज़ से लेकर 490 रुपीज़ के ये जोन है जो स्टॉक में हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल देखने को मिल रहा है। और ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और बेस्ट बाइंग लेवल्स की बात करी जाए तो स्टॉक अगर कहीं अपने 100 और 200 डेज़ के एक्सपोनेंशियल के करीब मिलता है तो ये काफ़ी अच्छी पिक हो सकती है, क्योंकि यहाँ से आप देखिए तो स्टॉक में इससे पहले भी हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। अगर ये 100 और 200 डेज़ के एक्सपोनेंशियल को भी ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि इससे पहले भी स्टॉक में हमें यहाँ से सपोर्ट देखने को मिला था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।